अज़ीज़ों, मसीह के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। मेरी दुआ है कि खुदा आपको, आपके ख़ानदान को, आपके बच्चों को, आपके वालिदैन को हर किस्म की नेमत और बरकत से आसूदा करे और किसी किस्म की कोई कमी ना रहने दे। आज हम सीखेंगे अवागौन की थ्योरी के ताल्लुक से, जिससे मुराद है पुनर्जन्म, जन्म के बाद फिर जन्म होना, उसके बाद फिर जन्म होना और जन्म पे जन्म होते रहना। इसके ताल्लुक से कलाम क्या कहता है और दीगर मज़ाहब क्या कहते हैं। इससे पेशतर आगे बढ़े, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लोगोस टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी तरफ से यही रिवार्ड और यही मोहब्बत है। जब आप देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मैं आपको बताता हूं कि पुनर्जन्म का जो सबसे पहले नज़रिया है ये जैन मत से निकला है। सरकप जो हमारे टक्सला में एक जगह है, ये वो जगह है जहाँ पे मुकद्दस तोमा रसूल ने भी आके मुनादी की। बिफोर क्राइस्ट या कबल मसीह जब बहुत सारे कबाइल यहाँ पे आबाद थे, उनमें एक मज़हब था जैन मत। जैन मत में ये नज़रिया पाया जाता था कि रूह जब जिस्म में से निकल जाती है तो फिर वो बाद में किसी और जिस्म में आती है। बसा औकात तो इंसान का ही इंतखाब करती है, लेकिन अगर रूह ने अच्छे काम ना किए हों या तो फिर जानवर या फिर किसी गरीब इंसान की जो कसम पुरसी में ज़िंदगी बसर करने के लिए पैदा हुआ हो, उसमें दाखिल होती है। यही नज़रिया वहाँ से हिंदुज़म में आया और वहाँ से सिखिज़म में भी आया। सही सुना आपने, सिखिज़म में भी आया। इसके ताल्लुक से कदीम यूनानी भी इसके ऊपर ईमान रखते थे और अरब के अंदर जूस नामी एक कबीला है, वो भी इसको मानते हैं। मैं आपको बताऊं, जो वेद है जहां से ये नजरिया हिंदुओं ने लिया, वेद या वेदा जहां से ये नजरिया आता है, वहां पर रीबर्थ का नजरिया है। लेकिन 7 का बाद में इन्होंने खुद से हिंसा पुट किया है, यानी 7 दफा। रीबर्थ तो सबकी होती है। मिसाल के तौर पर मैंने मरना है और फिर रोज़े महशर जब मसीह आएंगे तो मैंने जिंदा होना, रीबर्थ होना है। आल्दो वो जो नया बदन होगा वो रूह के ऊपर खड़ा किया जाएगा, जिसको जलाली बदन हम कहेंगे, लेकिन वो रीबर्थ तो होगा। बाद अज़ाम बहुत सारे जो हिंदू मजहबी लीडर थे, जो बहुत सारे पंडित थे, उन्होंने इसमें तशरीह की कि आज चूँकि हम बड़ी गुर्बत में, कसम पुरसी में, तकलीफ़ में ज़िंदगी बसर करते हैं, लेकिन अगर हम अच्छाई के काम करें उनके पस मंज़र में रहकर, तो अगले जन्म में फिर हम किसी अमीर या अच्छे घराने में पैदा हो सकते हैं। अगर बुरे काम करेंगे तो फिर हम किसी जानवर के रूप में भी पैदा हो सकते हैं। तो ये नज़रिया था जी उनका। अगर हम किताब मुक़द्दस की बात करें कि किताब मुक़द्दस इसके ताल्लुक से क्या कहती है, तो सीधा सीधा जवाब है कि किताब मुक़द्दस में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर है तो कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ रूहानी पैदाइश की गुंजाइश है। हमारे यहाँ रूहानी एतबार से जब कोई शख्स रिपेंट करता है, खुदा को कबूल करता है और खुदा की हुजूरी में आता है, तो फिर कलाम बयान करता है कि वो शख्स जो खुदा की हुजूरी में आया उसका रीबर्थ हुआ, वो नए सिरे से पैदा हुआ। ये रूहानी मानों में तो हम पैदा होते हैं, लेकिन ये जो जिस्म है इसका खात्मा एक ही दफ़ा होना है। कलाम मुक़द्दस का अगर मुताला करें तो इब्रानियों का मुसन्निफ जो है वो 9वें बाब की 27वीं आयत में बयान करता है कि आदमियों के लिए एक बार मरना और फिर अदालत का होना ज़रूर है। अब ये मरने का, एक बार मरने का कलाम मुक़द्दस फैसला रही है। यहाँ पे एक बार मरने की बात जब की जाती है तो याद रखें 2 शख्सियात ऐसी थीं जिनमें एक था मुक़द्दस हनूक और दूसरा मुक़द्दस एलिया। अब इन दोनों के ताल्लुक से मुझे सेमिनरी में भी और खादम हजरात की तरफ से भी बहुत सवालात किए गए, जिनके ताल्लुक से हम देखेंगे कि उन्होंने कैसे मरना है। तो डेफिनेटली इन्होंने भी तो पैदा होना है ना। तो याद रखें, पैदा होना है या आना है मरने के लिए, एक बार मरने के लिए। कलाम मुक़द्दस एक बार मरने की और एक बार पैदा होने की तालीम देता है। तो चूंकि ना तो मुक़द्दस हनूक मरे और ना ही मुक़द्दस एलिया मरे थे, इसलिए उनका पैदा होना भी ज़रूर है। तो मैंने 2-3 वीडियोस दी थी मुक़द्दस एलिया के ऊपर, अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दिया तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। और फिर मुक़द्दस हनूक की एक बात अगर करें तो चूंकि ये जिंदा चले गए थे, इन लोगों ने ज़मीन पर आकर मरना ज़रूर है, उस जिस्म का खात्मा ज़रूर होना है, ये कलाम बयान करता है। इन दोनों के अलावा कोई ऐसा हवाला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो कलाम में की गई हो कि किसी भी शख्स का पुनर्जन्म होगा, री इनकारनेशन होगी। तब होगी जब मसीह आएंगे और सब मुर्दे जो हैं वो चाहे समुंदर में हो चाहे पानी में हो, वो निकल कर उसके हुजूरी में आ जाएंगे। सब के सब ने उसके हुजूर में आना है, क्योंकि जवाबदेह उस रूह ने होना है, उस बातन ने या उस नेचर ने होना है जो हमारे अंदर पाई जाती है। तो याद रखें, मसीहियत के अंदर दोहरे जन्म की, पुनर्जन्म की, 7 जन्मों की कोई भी तालीम मौजूद नहीं है। हमने जब मर जाना है तो फिर हमारा रूह जो है उसी के ऊपर एक और हमारा जिस्म खड़ा होगा, उसने खुदा के हुजूर में जवाब देना है। ये कलाम मुक़द्दस की तालीम है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू।